dance with me. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी के, बेसिकली हम लोग ट्री डायग्राम देखे थे कि कैसे सैंपल स्पेस लिखते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि क्वाइन का कैसे हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। कुछ लोगों का मेरे को मैसेज आया कि सर जब क्वाइन का सैंपल स्पेस लिख रहे हैं तो उस ट्री डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है, स्पेशली फॉर थ्री। जैसे कि अगर एक का तो आसान है, एक का एच टी करके लिख देंगे। दूसरा दूसरा में जनरली बच्चा लोग को याद ही हो जाता है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अगर ऐसा इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार्ट जैसे किए हम, पहला एच एच लिखे, फिर एच के जगह पे टी डाल दिए, फिर एच के जगह पे टी डाल दिए और एच वापस जैसा था वैसे ही रहने दिए और टी टी कर दिए। ठीक है, तीन का इससे ऐसे ही तीन का भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसी से कुछ नहीं करना है, एक बार एच मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरा में। ठीक है, तो आप अगर h मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बिना उतना लंबा किए भी आ सकता है, आ जाएगा। पहले दो का लिख दीजिए, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। उसके बाद h से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो h h h। ठीक है, h बाहर सामने से लगेगा, h h t, फिर h t h, फिर h t t, ये हो गया। उसके बाद t को मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा में। ठीक है, इसी में t मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t h h। ठीक है, उसके बाद टी एच टी, उसके बाद टी टी एच, लास्टली टी टी टी। काउंट कर सकते हैं कितना काउंटिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सैंपल स्पेस आपका बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसका यूज करेंगे अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हर एक वैरायटी कवर अप हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने तैयार करके रखा है। जब वन कॉइन जब टॉस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये हेड है और ये टेल है। ठीक है, अगर वन कॉइन को टॉस कर रहा है, पूछ रहा है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो एक कॉइन इजी है। प्रोबेबिलिटी का हम लोग पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखेंगे तो हेड आने का टोटल कितना, इवेंट टोटल आउटकम कितना है, या तो हेड या तो टेल, काउंटिंग है 2, हेड कितना है 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2। ठीक है, वैसे ही टेल आने का प्रोबेबिलिटी अगर देखें पीटी, तो टोटल टेल कितना 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है ये आउटकम, तो 1 और 2, तो 1/2। ये हेड का भी 1/2, टेल का भी 1/2। ठीक है, अभी दो पॉइंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है 2 पॉइंट का। ठीक है, आप इसको देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, पहले तो 2 पॉइंट का सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि 2 पॉइंट का आप को याद रहे, जैसे एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, ये लिखा गया मैनुअली। 2 पॉइंट का सबको याद हो ही जाता है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते करते। क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो ए नंबर कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब आना चाहिए, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए। जो हमको फेवरेबल इवेंट है, वो हमको फेवरेबल इवेंट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कम से कम एक इवेंट होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 0 हेड है। ठीक है, तो कौन सा मेरा फेवरेबल हो जाएगा, 2 हेड वाला भी फेवरेबल होगा। ठीक है, 1 हेड वाला भी फेवरेबल होगा और ये भी फेवरेबल होगा। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, उसका एन कितना हुआ, एन ऑफ एफ कितना हुआ, एन ऑफ एफ मेरा हो गया 3, और एन ऑफ टी टोटल इवेंट का कितना है, तो 1 2 3 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका एटलीस्ट 1 हेड क्या होगा, एटलीस्ट 1 हेड क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन एफ बाई एन टी। ठीक है, टोटल इवेंट, तो एन एफ कितना है 3, एन टी कितना है 4, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, एट मोस्ट 1 हेड। दूसरा क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 1 हेड बोल रहा है, एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। एट मोस्ट 1 हेड मतलब कि 0 हेड भी चलेगा
और वन हेड, वन से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, एटमोस्ट वन हेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 हेड है, ये क्या आएगा मेरा फेवरेबल में नहीं, ये आएगा, हाँ ये आएगा एटमोस्ट वन हेड, ये भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा। तो फिर से फेवरेबल का आपको देखेंगे एन ऑफ एफ जो आ रहा है आपका आ रहा है एच टी आ रहा है, ठीक है, टी एच आ रहा है और आपका टी टी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड का आएगा आपका एन एफ बाई एन टी। तो एन एफ आपका फिर से वही आ रहा है 3 एंड एन टी जो है टोटल जो है 4 है, फिर से आंसर 3/4 हो गया, ठीक है। अब सी देखेंगे, सी में आपका क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड मतलब एग्जैक्टली वन ही हेड होना चाहिए, 2 हेड भी नहीं चलेगा, ठीक है, और 0 हेड भी नहीं चलेगा, एग्जैक्टली वन हेड का यही मतलब हुआ। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे 2 हेड है, ठीक है, ये नहीं चलेगा मेरा, यहाँ पे 1 हेड है तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो मेरा एन और एफ आपको काउंट से ऊपर से दिख ही रहा होगा, क्या आ रहा है एच टी और टी एच, तो 2 हो गया, और एन टी जो है टोटल तो पता ही है 4 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा 2/4, मतलब आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपका इसका हो गया, हेड का, हेड और टेल का हो गया। आई होप इसका आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अभी 3 कॉइन का देखेंगे, ठीक है, कि 3 कॉइन में कैसे करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही चीज रहेगा, ठीक है ना, जस्ट थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं, ठीक है। इसमें आपका मोस्ट ऑफ द चीज जो है कवर हो जाएगा, ये वीडियो में आपका कॉइन का से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीज आपका कवर हो जाएगा। जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछता है, जो बच्चा लोगों को तंग करता है, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, 3 अनवाइज्ड कॉइन आर ट्वाइस साइमल्टेनियसली, ठीक है। इस बार कितना कॉइन को किया है, 3 अनवाइज्ड कॉइन किया है। तो हम बताए थे 3 के लिए क्या करना है, पहले 2 का लिख लो, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है। अब इसको h से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा h h h h h t h t h h t t। अभी इसको h से मल्टीप्लाई करो, t से मल्टीप्लाई करो, t h h t h t t h t देन t t h और लास्टली t t t। बहुत लोग इसको याद भी कर लेते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं याद करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें एग्जैक्टली 2 हेड, अब एग्जैक्टली 2 हेड किसमें है, ठीक है। एग्जैक्टली बोल रहा है, एग्जैक्टली मतलब ना उससे कम उससे ज्यादा, उसको एकदम एग्जैक्ट चाहिए। तो ये है 2 हेड, ये भी है 2 हेड, ये भी है 2 हेड, ठीक है। ऐसा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड, पी ऑफ ए हम लिख रहे हैं क्योंकि ए नंबर क्वेश्चन है, तो एन एफ बाई एन टी टोटल इवेंट। तो टोटल काउंट आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो फेवरेबल इवेंट मेरा 1 2 3 हुआ, तो 3 बाई आपका 8 हो गया आंसर, ठीक है। अभी दूसरा आपका क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, ठीक है, कम से कम 2 हेड मतलब 2 भी चलेगा और 2 से ज्यादा भी चलेगा, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये चलेगा, ये 2 है चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है, और ये 1 है, ये 1 है नहीं चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे 1 है नहीं चलेगा, 1 है नहीं चलेगा, 1 है नहीं चलेगा, तो 1 2 3 4। तो आपका प्रोबेबिलिटी बी का टू एड हो जाएगा 1 2 3 4 4/8। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/2। सी ऑप्शन है एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब 0 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा और 2 हेड भी चलेगा, ठीक है। अभी इसको देखेंगे हम लोग, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 0 हेड, इसमें देखिए 3 हेड है नहीं चलेगा, 2 हेड है हाँ चलेगा, 2 हेड है चलेगा, 1 हेड है हाँ चलेगा, 2 हेड है चलेगा, आपका यहाँ पे 1 हेड है चलेगा, ठीक है, यहाँ 1 हेड है चलेगा, 0 हेड है चलेगा, ठीक है। तो एक ही कैंसिल हो रहा है ये वाला, तो टोटल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा सी क्वेश्चन जो है एन एफ बाई
एन टी, ठीक है। तो यहाँ फेवरेबल मेरा इवेंट जो है वो आपका 7 आ रहा है और टोटल इवेंट जो है 8 आ रहा है। आंसर हो गया 7/8। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस है समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क फ्रीली इन माय कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय।